नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। करीब 10:50 पर झांसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो दोपहर 1:50 पर प्रयागराज परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। दोपहर करीब 3:30 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और वार्ता करेंगे। 3:50 पर आईसीसी सभागार मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे। तो आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कुंभ और माघ मेला के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 1:50 पर प्रयागराज परेड ग्राउंड पर उतरेंगे। 1:55 पर हेलीपैड से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। 2 बजे परेड ग्राउंड स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। 3:30 बजे से 3:45 तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 3:50 से 6 बजे तक आईसीसी सभागार में तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए नजर आएंगे। 6 बजे बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे आने वाले चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव सामने है और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अनऑफिशियल तौर पर ये पूरा चुनाव प्रचार ही कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य मंत्रियों की या सरकार में जो मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अघोषित रूप से कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार भारतीय जनता पार्टी शुरू की है। यही एक उसका तरीका है जो लगातार हर चुनाव में उसको चुनाव में जीत दिलाता है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का, चाहे विधानसभा या लोकसभा का। जब लोग घरों में बैठे होते हैं, जब विपक्षी पार्टियां घरों में होती हैं, तब ये चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज को बखूबी समझती है और उसका परिणाम जब आता है तो उनके पक्ष में आता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखा जा रहा है कि जिलों के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर जो भाजपा है उसको पता है कि चुनाव के जो आचार संहिता है वो कभी भी लग सकती है। तो ऐसे में जो है चुनावी प्रचार के साथ साथ कहीं ना कहीं जो योजनाओं का पिटारा है, सौगातों का पिटारा है, वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से खोला जा रहा है। देखा जा रहा है इससे पहले भी मुख्यमंत्री जिलों के दौरे कर रहे थे, कुछ ना कुछ हर जिले को देकर आते हैं। अभी सहारनपुर के दौरे थे क्योंकि वो भी नगर निगम है। उसके बाद अब झांसी और प्रयागराज ये दोनों नगर निगम है। निश्चित तौर पर 17 नगर निगम इसमें उत्तर प्रदेश में है और 17 की 17 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है। उसको लेकर रणनीतिक तौर पर जो है कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। आज झांसी के दौरे पर रहेंगे। तकरीबन 10 बजे के आसपास लखनऊ से झांसी के लिए रवाना होंगे। 10:50 पर झांसी पहुंचेंगे। वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस समय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना और उनकी समस्याओं को सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं थानों पर होगी, तहसील में जिले पर नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर वोटर जो होता है वो भी सोचता है कि क्या ही फायदा उनको वोट देने। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम आला अधिकारी होंगे, उनको निर्देश मिलेगा कि जो सही काम है उसमें भी लेट लपेटी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और किसी भी जिले के दौरे पर जाते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर के बाकायदा वो समीक्षा करते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1:50 पर मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे। वहां पर भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो वहां पर तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होगी प्रयागराज में वो ये हो कि माघ मेला, आगामी जो माघ मेला है और साथ ही कुंभ मेला, उसको लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि जो पिछला कुंभ हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार इतना भव्य कुंभ किया गया कि विश्व स्तर पर उसकी पहचान बनी थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि फिर से जब कुंभ मेला हो तो इतना भव्य और सुगमता के साथ हो, तो कि जिससे कहीं ना कहीं जो एक विजन पिछले कुंभ में दिखाया गया था वो विजन एक बार आगे बढ़े। निश्चित तौर पर अगर बात करें माघ मेले की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री निर्देश देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले कहा था जहां पर जिन घाटों पर मेले लगते हैं, जहां पर आस्था
के केंद्र हैं वहां पर साफ सफाई से लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो उस दौरान सुदृढ़ रहनी चाहिए। वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो तैयारियों का जरूर जायजा लेंगे कि आखिर अधिकारियों द्वारा कितनी क्या कुछ तैयारियां अभी तक की गई हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, झांसी और प्रयागराज का दौरा ये आज रहने वाला है। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं झांसी से। राजीव, कितने घंटे का झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है? क्या कुछ पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट उनका रहने वाला, सबसे पहले वो बताएं। आपको बता दें करीब 1.5 घंटे यहाँ झांसी में वो रुकने वाले हैं। 10:55 पर हेलीपैड पर आ जाएंगे पुलिस लाइन पर और वहां से सीधे जो लक्ष्मी व्यायामशाला है वहां पर पहुंचेंगे। वहाँ उनकी प्रबुद्ध जनों से सम्मेलन है। वहाँ सम्मेलन करने के बाद सीधे वह प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें करीब 1.5 घंटा यहाँ रुकेंगे, जिसमें झांसी में करीब 27 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो शिलान्यास करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे। जिसमें प्रमुख तौर पर आपको बता दें कि यहाँ जो पानी की समस्या है, 15 गांव की जल समस्या को लेकर बड़ी सौगात देने वाले हैं और उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें 4 स्मार्ट क्लास के लिए भी यहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं। जी इसके साथ ही साथ राजीव, जो प्रबुद्ध जनों का ये सम्मेलन होने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन माना जा रहा है। जिस तरह से लगातार जिक्र किया जा रहा है, आगे आने वाले निकाय चुनाव है और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रबुद्ध जनों से बातचीत जो हो रही है, लोगों को साधने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ है और कहीं ना कहीं सरकार उन प्रबुद्ध जनों के द्वारा ही जनता को साधने की कोशिश कर रही है। किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कितने प्रबुद्ध जन उसमें शामिल होने वाले हैं? जी आपको बता दें करीब 10 से 15 हजार के लगभग यहाँ पर लोग बाग बुलाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मान के चलें कि आपको कम से कम 13 से 14 हजार लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ समय बाद जैसे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो इसी को लेकर ये काफी अहम है और इसी को लेकर ये प्रबुद्ध जन जो सभा है वो आयोजित हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा चुनाव के द्वारा ये यहाँ पर रोक लग सकती है, तो इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उन्हें साधने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है, जो सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रहने वाला है, झांसी वासियों के लिए भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अश्विनी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ दौरे हम देख रहे हैं, अगर झांसी का जिक्र करें तो दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार झांसी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो झांसी का स्थान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार झांसी पर भी नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से वहां पर विकास कार्य होना चाहिए, आगे आने वाले वक्त में किस तरह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झांसी को और भी ज्यादा विकसित करना है, इसका भी जिक्र लगातार करते हुए नजर आते हैं। लोगों का कहीं ना कहीं जुड़ाव झांसी से है। तो देखा गया इससे पहले तमाम जो चाहे हमारे देश के जिन लोगों ने बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, या फिर तमाम वो बड़े नाम जिनको लेकर के लोगों के मन में आज भी श्रद्धा है, उनके लिए सम्मान है, तो उन जगहों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो लगातार डेवलप कर रही है। चाहे वो झांसी हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे गोरखपुर हो, तमाम जगह हैं जहां पर जिनको डेवलप किया जा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में जितने पर्यटन के साधन खुलेंगे, जितनी पर्यटन की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उतना ज्यादा जो है इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है साधन बन सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्यटन। इसको लेकर के देखा जा रहा है लगातार नए नए काम किए जा रहे हैं, चाहे वो सफारी को लेकर के हो, चाहे तमाम अन्य चीजें हो, लगातार किया जा रहा है। क्योंकि बखूबी यूपी सरकार को पता है कि जितना ज्यादा पर्यटन बढ़ाया जाएगा, जब बाहरी लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर जो लोकल स्तर पर लोग होते हैं उनका निजी तौर पर विकास होगा, निजी तौर पर उनको रोजगार मिलेगा, और जो कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात सरकार की होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी जिले में जा रहे हैं तो वहां की विशेषताओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर कौन महापुरुष हुआ है, वहां पर किन किन लोगों ने जन्म लिया है, बाकायदा उनके लिए उनके नाम से सड़कें बन रही हैं, उनके नाम से जहां पर भी जो कुछ है उसको डेवलप किया जा रहा है। निश्चित तौर पर झांसी का नाम तो अग्रणी हमेशा रहता है झांसी। तो ऐसे में वहां पर जो भी
पर्यटन स्थल हैं उनको लगातार डेवलप किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर जो विकास की योजनाएं हैं झांसी में उतारी जाएंगी। निश्चित तौर पर आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए बहुत कुछ देने वाला है, बड़ी सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसकी व्यापकता को समझते हुए मुख्यमंत्री भी जब जाएंगे तो वहां पर तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी और राजीव, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। आज मैनपुरी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो किशनी और भोगांव के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2/15 पर माया रिजॉर्ट करहल में होगा ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। तो आपको बता दें एक के बाद एक, चाहे वो सरकार हो या फिर संगठन हो, लगातार कई क्षेत्रों में जाकर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जिले में जाकर संगठन को किस तरह मजबूत करना चाहिए ये लगातार भूपेंद्र चौधरी ये कोशिश कर रहे हैं। जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब से लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और हर एक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां भी तेज की जा रही है। और इसी को देखते हुए देखिए बूथ सम्मेलन भी आयोजित किया गया है जिसमें सम्मिलित होते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। तो मैनपुरी के दौरे पर रहने वाले हैं, किशनी और भोगांव के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो करीब 2:15 पर माया रिसोर्ट करहल में ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन रहने वाला है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका लगा है। सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने विक्रम सैनी की याचिका को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया है। तो लगातार सबकी नजर थी कि आखिर विक्रम सैनी की जो याचिका दायर की गई है वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रखती थी उनके पद के लिए भी। और हाईकोर्ट की तरफ से विक्रम सैनी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से निचली अदालत ने जो फैसला लिया उस फैसले पर हाईकोर्ट भी कायम रहा और उस फैसले को सही बताते हुए विक्रम सैनी की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं लखनऊ में लोक भवन में शानदार लाइटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। रंगीन लाइटों से जगमगा उठा लोक भवन कार्यालय। रंगीन लाइटों से जिस तरह से लोक भवन की तस्वीर सामने आई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। बेहतरीन लाइटों से रोशन हुआ है लोक भवन। तो रंगीन लाइटों से जगमगा उठा लोक भवन। लखनऊ के लोक भवन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेहतरीन लाइटों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो लोक भवन को और भी खूबसूरत बनाती ये लाइटें और किस तरह से जगमगाता ये लोक भवन नजर आया, इसकी तस्वीर देखते ही बनती है। और किस तरह से बेहतरीन ये तस्वीर, ये पूरा प्रदर्शन लाइटिंग का, तो बेहतरीन लाइटों से रोशन हुआ है लोक भवन। तो पूरा लोक भवन रंगीन लाइटों से जगमगा उठा। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 घायल बदमाशों को भेजा जिला अस्पताल। तो 3 तमंचा, बाइक और 18,000 रुपए बरामद हुए हैं। बीते 11 नवंबर को बदमाशों ने की थी लूट। तो मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त, घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो लगातार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। तो अपराधियों से 3 तमंचा, बाइक और 18,000 रुपए बरामद किए हैं। बीते 11 नवंबर को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और ये बदमाश वांछित चल रहे थे। सुल्तानपुर का ये मामला है पूरा। राय में एक रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण पारा बाजार की तरफ से आ रहे थे। बैंक से 50,000 रुपये निकाल के इनके रास्ते में, बल्दी राय के रास्ते में इनको रोक के 3 बदमाशों ने कट्टे के बल पे इससे 50,000 रुपये लूट लिए थे, जिस पे थाना बल्दी राय में अपराध पंजीकृत किया गया था। और
आज उन्हीं मुखबिर की सूचना पे वो तीनों अभियुक्त की से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आज एक जो पहला अभियुक्त जो है राम नारायण, ये एक सजा याफ्ता अभियुक्त है जो अभी शिमला हिमाचल प्रदेश में जेल काट के आया है। लूट के ही मामले में था और इसमें कई अन्य आपराधिक इतिहास हैं। दूसरा जो है राजा उर्फ अनूप सिंह, ये 376 के मामले में जेल में था। उसके बाद फिर ये जब जेल से छूटा था तो इसने फिर हत्या का प्रयास 307 का अभियुक्त बना और इस पर और भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीसरा अभियुक्त जो है वह विकास जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो लूट में वाहन प्रयोग किया गया था वो वाहन की बरामदगी हुई है और इनके साथ जो असलहे थे वो बरामद। वही ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कार लूट मामले में वांछित चल रहे थे बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। आरोपी के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। लूट मामले में 2 आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो वांछित ये बदमाश की गिरफ्तारी, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। तो पहले भी 2 बदमाश जेल जा चुके हैं। तो आरोपी के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। 20 अक्टूबर को थाना इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है। इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आबिद का अन्य आपराधिक इतिहास भी है, जिसकी जानकारी करी जा रही है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। बदमाश पर लूट और हत्या के कई केस दर्ज थे। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा बरामद हुआ है। तो घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपा कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो कई मामलों में वांछित चल रहा था ये बदमाश और पुलिस के हत्थे ये चढ़ा। तो बदमाश पर लूट और हत्या के कई केस दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़ गया। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। थाना विकास नगर इलाके में दबंगों ने युवक को पीटा। बदमाशों ने की ररेया हिमांशु नामक युवक की पिटाई। तो पिटाई के बाद दबंगों ने चढ़ाई युवक पर गाड़ी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो पीड़ित की शिकायत पर विकास नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो बदमाशों ने सरेरा हिमांशु नामक युवक को किस तरह पीटा, इसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। तो पिटाई के बाद दबंगों ने युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। तो गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो पीड़ित की शिकायत पर विकास नगर थाने में यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये नजर आता है। लगातार पुलिस दावे कर रही है कि हम अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं, दबंगों पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। सरेरा हिमांशु नामक युवक की पिटाई कर दी और पिटाई के बाद दबंगों ने युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। गंभीर हालत में युवक को भर्ती कराया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, राजधानी लखनऊ में किस तरह से बदमाशों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो वीडियो सामने आया है ये इसकी तस्दीक कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी में जिस तरीके से दबंगों और बदमाशों का इस समय बोलबाला चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से विकासनगर थाना क्षेत्र में पहले हिमांशु नामक युवक को सरेराम पीटा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चलाई जाती है। ये घटना राजधानी के पौछ इलाके में होती है। उसके बाद जब हिमांशु गंभीर रूप से घायल होता है, राहगीर पुलिस को सूचना देते हैं, तब कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर पहुंचती है।
लेकिन इतनी देर में जो बदमाश थे वो मारपीट कर फरार हो जाते हैं, गाड़ी चढ़ाकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती है। एक और पुलिस कहती है वो लगातार पेट्रोलिंग करती है, लगातार तमाम पुलिस की गाड़ियां हैं जो गश्त करती हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो पेट्रोलिंग की बात करती है वो पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती है और बदमाश जो है पुलिस को चुनौती देते हैं। अब देखना होगा हिमांशु को सरेआम पीटने वाले लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, कब तक जो पीटने वाले बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर कानपुर से है, जहां खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी है आग। कोयला लदे मालगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जूही के परमपुरवा जूही यार्ड के पास ये घटना हुई है। तो कोयला से लदे मालगाड़ी में आग लग गई, तो दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें ये मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें कोयले लदे हुए थे और इसी दौरान डिब्बे में आग लग गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सूरज पांडे हमारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा में स्थित जूही यार्ड का है, जहां पर कोयले से लदी हुई एक मालगाड़ी जैसे ही आकर खड़ी हुई तो एक बोगी में उसके आग का धुआं उठता हुआ स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कोयले से भरी हुई एक बोगी में दमकल कर्मियों ने ऊपर चढ़कर आग को काबू पाया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू पाया गया है। आपको बता दें कि जूही यार्ड में कोयला बड़ी मात्रा में उतारा जाता है। ऐसे में कई बार ये सूचना मिलती है कि जो स्थानीय लोग हैं वो कोयला चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए कोयले की बोगी में आग लगा देते हैं। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। जी ठीक है सूरज, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। काशी तमिल संगम के 216 डेलीगेट्स ट्रेन से डीडीयू स्टेशन पहुंचे, जहां चंदौली के डीएम और एसपी के पुष्प वर्षा और रेड कारपेट बिछाकर डेलीगेट्स का स्वागत किया। तो डीएम और एसपी ने डेलीगेट्स का स्वागत किया। चंदौली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम हो रहा है और जिसके अंतर्गत पीडीयू जंक्शन में जनपद चंदौली में आज एक स्पेशल ट्रेन आई है, जिसमें कि लगभग 216 यात्री वहां से आए हैं और उन सबका यहाँ पे वेलकम किया गया। सबको रेड कारपेट ढोल नगाड़े के साथ सबका स्वागत किया गया, तिलक लगाया गया, फूलमाला डाले गए और अभी सभी लोग को बसेस में बिठा करके काशी के लिए रवाना किया जा रहा है। वहीं ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित लोगों को धनराशि, ओलावृष्टि और बारिश के प्रभावित 600 लोगों के खाते में 4.38 करोड़ की धनराशि पहुंची। जिले में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बारिश होने से 7 तहसीलों में नुकसान हुआ था और इसी को देखते हुए ये धनराशि दी गई है। तो ओलावृष्टि से हुई नुकसान को देखते हुए ये धनराशि दी गई है। जिले में 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का कई ऐसे मामले सामने आए थे। तो ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित लोगों को धनराशि दी गई है। कहीं ना कहीं लगातार मुआवजे की मांग भी की जा रही थी और इसी को देखते हुए 10,600 लोगों जो इससे प्रभावित थे उनको धनराशि दी गई है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।